कि इस तरह के मुकदमे गीदड़ भभकी है। फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है मेरे ऊपर दूसरी बार। न्याय और जुल्म के खिलाफ शहीद जगदेव प्रसाद सिंह कुशवाहा गोली खा लिए हैं, तो ये मुकदमा कौन सी बड़ी बात है? ये नफरती साजिश है जिसके चलते चलते हमारे ऊपर ये एक मुकदमा पहले हुआ, फिर दूसरा मुकदमा कराया गया है। क्या तेजस्वी के विधायकों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पहले भाई वीरेंद्र, अब मधेपुरा जिले में राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके सहयोगी आलोक कुमार उर्फ मुन्ना के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में सोमवार को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एए पटना जेवी फर्म के तहत चल रहे निर्माण कार्य के ठेकेदार ने विधायक, उनके प्रतिनिधि और अन्य सहयोगियों पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने, कार्य को बाधित करने और जान से मारने की भी धमकी का आरोप लगाया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर और उनके समर्थकों पर केस दर्ज कराए जा रहे हैं, इससे वे डरने वाले नहीं है। नीचे रख लीजिए, आपका हो गया लोगों पे, हमको लोगों पे नहीं हुआ है। सर में नारा निर्माण में गड़बड़ी को लेकर और कई मांगों को लेकर आज वहां रहना पड़ते और अचानक से सामने एफआईआर होने की बात सामने आई है, क्या है मामला? देखिए, सीधी बात है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना महागठबंधन सरकार के दरमियान 2023 में आदरणीय प्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से स्वीकृत हुई और ये महत्वाकांक्षी योजना मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त कर सुंदर बनाने का ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये इन योजनाओं का निर्माण जब शुरू हुआ तो 2-3 महीने तक मैं समझता रहा कि योजना में ठीक काम हो रहा होगा, लेकिन भारी वर्षा में जब देखे कि राफ्ट 1-1.5 फीट पानी लगा हुआ है और राफ्ट की ढलाई है, मेरे पास सबूत है, वीडियो है, तब मुझे चिंता हुई कि इतना महत्वाकांक्षी योजना मधेपुरा में नाला नहीं नरक का काम बनाने का काम किया जा रहा है कार्यकारी एजेंसी के द्वारा। उस समय मैंने डीएम साहब वगैरह को सबको फ़ोन किया और डीएम साहब लोग उसकी जांच कराए। फिर विश्वत्री के बैठक में भी मैंने उठाया कि मेरा नाला काम अप टू मार्क डीपीआर के हिसाब से करा दिया जाए। उस पर जांच उच हुई, जो हुई जांच तो क्या होता है इंटरनल जांच। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के मुकदमे गीदड़ भभकी है। फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है मेरे ऊपर दूसरी बार कि ये विधायक ही पर ही मुकदमा कर देते हैं, डर जाएगा तो समाज का कोई लोग खड़ा नहीं होगा। हम इनकी साजिश को समझते हैं, मगर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ 65 वर्ष मेरा उम्र है। इस उम्र तक में आज तक मेरे ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा रंगबाजी का मुकदमा नहीं हुआ है, क्योंकि मधेपुरा की आवाम जानती है, जिन्होंने हमको 3 बार बड़े मत के अंतर से जिताया है। और यह फर्जी सुनामी में भी मधेपुरा नगर परिषद में मुझे 3,500 वोट की लीड मिली है। तो जो सरकार के लोग के पेट में दर्द हो रहा है कि 4 बार लगातार ये लालू जी का सिपाही कैसे चुनाव जीत रहा है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, अन्याय और जुल्म के खिलाफ मेरे पुरखे भी जेल जाते रहे हैं, लड़ने में हमारे नेता भी जेल जाते रहे हैं। अन्याय और जुल्म के खिलाफ शहीद जगदेव प्रसाद सिंह कुशवाहा गोली खा लिए हैं, तो ये मुकदमा कौन सी बड़ी बात है? मैं इनको ले जाऊंगा और कहीं हम तो आपके माध्यम से सीबीआई जांच कराओ, एक निष्पक्ष थर्ड पार्टी जांच हो और जिसमें कम से कम आईआईटी माननीय आईआईटी, चाहे वो आईआईटी रुड़की हो, आईआईटी खड़गपुर हो, आईआईटी दिल्ली हो या फिर आईआईटी कानपुर हो, इस लेवल का आईआईटी संस्थान से जांच कराई जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा नाला को ध्वस्त करके फिर से नाला इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो सूचना प्राप्त हुए हैं लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत, ये तो मैं जितना सोचता नहीं था उससे भी ज्यादा भयावह है और कितना गुणवत्ताहीन स्तरहीन काम कराया जा रहा है। तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारे शहर के लोग, हमारे मधेपुरा का आवाम मेरे साथ है। निर्णायक जंग होगा और जब तक कमजोर जगह पर नालों को तोड़ करके पुनः नहीं बनाया जाएगा, जब तक नाले का निर्माण सुनिश्चित डीपीआर के हिसाब से सुनिश्चित नहीं होगा और अन्य भ्रष्टाचार दूर नहीं होंगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, स्पष्ट है कि आज आपके हाथ में निर्माण कंपनी या बुडको के निर्देशन में जो महत्वाकांक्षी मधेपुरा को सुंदर बनाने की योजना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम चल रही है। आप सभी को मालूम है, मैं कई अवसर पर कह चुका हूँ कि मधेपुरा
नरक के समान था। और महागठबंधन सरकार में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी चूंकि नगर विकास के प्रभारी मंत्री भी थे, एक यह महत्वाकांक्षी योजना मधेपुरा को सौगात के रूप में मिली। इसका दो तरफ पूरब नदी में और दो तरफ पश्चिम नदी में एंड पॉइंट होगा। संपूर्ण मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करने के दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना है। मुझे खुशी है कि मेरे योगदान से, चूंकि मैं उस समय प्रभारी मंत्री, मैं भी शिक्षा मंत्री था, तो हमने अपने प्रभारी नगर विकास के प्रभारी मंत्री और हम लोगों के नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से रिक्वेस्ट किया, तो हमारे शहर को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का सौगात मिला, जो बहुत ही उपयोगी है। और इस मधेपुरा शहर को सुंदर बनाने का इससे बढ़िया कोई योजना अभी तक नहीं आई थी। मैं खुश था। आपको पता है कि इसी वर्ष में चुनाव से पहले 8वें महीने में मैं जब मधेपुरा से गांव से मधेपुरा के लिए चला, तो साहगर नदी के पास रास्ते मेरा गांव उधर पड़ता है, तो घनघोर बारिश में 1-1.5 फीट पानी लगा हुआ था और उसमें राख ढलाई का काम हो रहा था। मुझे बहुत चिंता हुई, दुख हुआ कि अरे ये तो गजब है भाई। उसके बाद तत्क्षण हम विभिन्न अधिकारी को फोन किए। हमको लगता था कि काम ठीक ठाक कर रहा होगा। तब मुझे चिंता हुई, देखिए नाला और सड़क में फर्क है। सड़क अगर कहीं कमजोर बनती है तो मेंटेनेंस पीरियड में पॉट पैच हो जाता है। नाला अगर एक जगह 1 फीट कमजोर हो जाएगा ना, मुझे इतनी समझ है, तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल कर जाएगा और पानी तो स्पेस खोजता है, पानी तो कहीं दब नहीं जाएगा। तो मुझे ये चिंता है, इसलिए मैं नाले के बेहतर निर्माण के लिए चिंतित हूँ डे 1 से। काम तो 3 महीना पहले से शुरू था। अगर किसी रंगबाजी की मांग होती तो काम शुरू होने के टाइम में ही रंगबाजी मांगी जाती। अब यह 8वें महीने में जब उनका काम रुका, विसूत्री प्रभारी मंत्री थे श्रवण बाबू, उनके टाइम में हमने डिमांड किया कि एक रेगुलर विजिबिलिटी जिला प्रशासन के निर्देशन में एक इंजीनियर्स की टीम काम करे, उसमें विसूत्री के एक सदस्य 1-2 सदस्य को भी रखा जाए। जिला प्रशासन ने उसके आलोक में विसूत्री के किसी सदस्य को तो नहीं रखा, लेकिन उसके आलोक में न परमानेंट हुए टीम बनाई, जबकि ये परमानेंट रूटकों के काम को पूरा बिहार जानता किस तरह का हो रहा है। इन्हें कि हमारा मधेपुरा का स्थिति है, सबकी वही स्थिति मोटा मोटी है। मधेपुरा के लोग चूंकि बहुत ज्यादा जगे हुए नहीं है, इस मामले में जगाने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। तो यहाँ ये समझ लिया कि ये तो मुलायम चारा है, यहाँ तो कुछ भी करके चले जाएंगे, लूट फूट करके चले जाएंगे। इसी उद्देश्य से नहीं तो भारी बारिश में रात ढलाई का काम होता हो। और जो आरटीआई से मुझे सूचना मिली है, लोक सूचना पदाधिकारी जो दिया है, उसको देखिए तो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी भयानक गड़बड़ी है उसमें। मैं छोड़ूंगा नहीं, मुकदमा दर मुकदमा करे, कुछ भी करे। तो ये समझिए कि अगर इनसे रंगबाजी की मांग की जाती तो 8वें महीने में ही मांग की जाती, मुकदमा तभी करने चाहिए। तो मेरी चिंता है बेहतर नालों का निर्माण किस प्रकार हो। जिस जगह पर मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा कराया गया, आप समझिए कि न तो उसमें सैंड फिलिंग है, न बालू का बेड लगा हुआ है, न बालू का बेड है, न ऊपर से ब्रिक सोलिंग है, और न पीसीसी है, सीधे आरसीसी की ढलाई किया है। जिस आरसीसी पर 45 घंटा के बाद हम लोग न कीचड़ साफ किया न पानी साफ किया। उस आरसीसी ढलाई पर जब हम 45 घंटा के बाद बात कर रहे, मुझे दुख है कि राष्ट्रीय चैनल ने एक फर्जी थप्पड़ को चला दिया। मैं नहीं होता तो जगदीश कदर से भागा था लड़का, वहां के स्थानीय लोग उसको पीट देते बुरी तरह। मैं तो बचाया उनको। और उस नाले में उतरे 45 घंटा के बाद तो नाला जूता के पांव से दड़क गया। अब समझिए कि आरसीसी किस प्रकार का मटेरियल किया जा रहा है और क्या काम हो रहा है। एक जगह की बात नहीं है, उसको एक नंबर ईटा बिछाना है, 2 नंबर 3 नंबर का टुकड़ी दिया गया है। कोई भी खोल के देख सकता है, नेकेड ऐसे देख सकता है। क्या जांच होती है इंटरनल, ये सब जानता है दुनिया भर में क्या होता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम कहते हैं कि गंभीरतापूर्वक जांच हो। चंद्रशेखर दोषी है तो जेल जाएगा, लेकिन ऐसे डरा करके कोई चाहेगा कि चंद्रशेखर संघर्ष के गर्भ से पैदा हुआ है, उनको लॉलीपॉप खा करके नहीं आए।
हम पूरे पूरे जिला को आज तो हजारों लोगों का धरना लोगों ने देखा है, आगे और भी लोग देखेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 65 वर्ष की उम्र पर, जिस पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है जी, 160 का और 144 का मुकदमा नहीं हुआ मेरे ऊपर कभी, फौजदारी मुकदमा, आचार संहिता वगैरह तो होते रहता आप समझते हैं, धरना प्रदर्शन का मुकदमा होते रहता आप समझते हैं, उसके ऊपर 65 वर्ष की उम्र में फौजदारी मुकदमा हुआ, ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मधेपुरा की आवाम जानती है कि चंद्रशेखर कितना बेईमान है, कितना शैतान है, कितना अपहरण लेने वाला है, और कितना फिरौती मांगने वाला है, और कितना रंगबाजी मांगने वाला है। इसलिए ये सीधी बात है कि ये निर्माण कंपनी और सरकार के लोग साजिश करके मधेपुरा के लोगों को, विधायक पर मुकदमा हो गया तो कोई बोल ना सके और यह योजना का बंदरबांट करके नोच करके भाग जाए, यही उसका प्रयास है। इसको हम सफल नहीं होने देंगे। निर्णायक जंग होगा। आज मैंने 15 दिन का समय दिया, अल्टीमेटम दिया है, या तो आप प्रशासन के लोगों से, सरकार के लोगों से कि हमारा काम गुणवत्तापूर्ण कराइए, जहाँ गड़बड़ काम हुआ उसको तोड़िए, और उच्च स्तरीय जांच और थर्ड पार्टी जांच हो और रेगुलर विजिट करे। क्योंकि देखिए महत्वाकांक्षी योजना है, एक बार अगर खराब हो गया ना तो 50 वर्ष तक इसमें कोई 50 पैसा नहीं डालेगा, कितनों कोई कुछ कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। IIT लेवल, IIT के मानद संस्था से इसकी जांच कराई जाए, और जब तक यह काम नहीं होगा तब तक चरणबद्ध आंदोलन का घोषणा है। मैंने 15 दिन का समय दिया है, फिर देखिएगा मधेपुरा और बिहार देखेगा कि आंदोलन किस तरह होता है। एक बात नहीं है भाई, एक योजना विकास योजना, आप लोग रात दिन घूमते नहीं देख रहे हैं, सड़कें बनती है, भवन बनता है, किस प्रकार बनता है। लेकिन और जगह पर हम लोग आज तक इसलिए नहीं खड़ा हुए हैं कि सोचते हैं कि चलो भाई सड़क है, कहीं डांट डपट दिए, कहीं लोगों को कह दिए, कलेक्टर साहब को कह दिए, इंजीनियर साहब को कह दिए, काम भर काम हो गया। लेकिन नाला के मामले में कोई कंप्रोमाइज इसलिए नहीं हो सकता है कि मैं फिर कह रहा हूं कि 1 फीट भी नाला अगर कहीं गड़बड़ बन गया और 1 बरसात भी नहीं चलेगा, मैं तो 1 बरसात कह रहा हूं, कोई 1 पानी का प्रेशर नहीं झेल पाएगा ये नाला, तो क्या होगा भाई, ये पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम फेल कर जाएगा और मधेपुरा को सुंदर बनाने का सपना जीवन में कभी साकार नहीं हो पाएगा। इसलिए ये हम समझते हैं कि भाई विधायक पर ही मुकदमा करा दो तो दूसरा कोई ना बोले, आवाम नागरिक डर जाए। तो यह जिससे भक्ति से डरने वाले नहीं, हम पहले भी कर चुके हैं। और मैं फिर अभी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के नाजायज आरोप से बाज है निर्माण कंपनी। अभी उसके पास समय है कि जहां गलत काम हुआ है, काम रुक गया क्यों, नाला तोड़ने का निर्देश दिया गया, आप सबको मालूम है, क्यों नहीं तोड़ा नाला। जो भी जांच अधिकारी गए वहां तत्क्षण सबने कहा कि कीचड़ और पानी पर, और RTS से मिला है, पेपर आपके पास भी है, एक एक करके पढ़ लीजिए क्या क्या है। ये देखिए, लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ये जो सूचना ली गई है कितना भयावह है। हम इतना तो सोचते भी नहीं थे कि इतना गंदा काम ही कर रहा है जितना काम 10 पॉइंट में है। चश्मा लाइए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कितनी चिंताजनक है कि हो क्या रहा है भाई। जयपाल पट्टी नदी के नजदीक प्लिंथ में RCC ढलाई नहीं किया गया है, समझ रहे हैं। PCC पर बॉटम स्लेब में PCC के बाद RCC होनी चाहिए, सो नहीं है। RCC ढलाई नहीं किया गया है, मतलब PCC पर ही वाल खड़ा कर दिया है। ये नाला बन रहा है कि नरक बन रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, ग्राउंड में PCC ढलाई काज में 3 नंबर का ईंट का उपयोग किया जाता है। 2-3 नंबर के ईंट नहीं, ईंट के टुकड़े का उपयोग किया गया है, आप लोग भी देखे होंगे नेकेड ऐसे। उसके बाद क्या है, कहीं कहीं पर पूर्व से निर्मित नाले को तोड़कर निकाले गए ईंट का ही प्रयोग किया जाता है। इस पर मुकदमा होना चाहिए कि नहीं, मुकदमा निर्माण कंपनी को झेलना चाहिए कि नहीं। ये लोक सूचना अधिकार से प्राप्त जो हमको ये डॉक्यूमेंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, साइड का RCC ढलाई में 10 mm छड़ का प्रयोग 1-1 फीट की दूरी पर किया जा रहा है। बताइए, इसमें भी छड़ की भी चोरी हो रही है, छड़ के MM की भी चोरी हो रही है। नाले के ढक्कन के ढलाई में भी 10 mm छड़ का, मतलब ऊपर में भी 10 mm का छड़ का, अब वही उसका दूरी भी ज्यादा है, 1-1 फीट की दूरी पर, समझ रहे हैं। उसके बाद ग्राउंड में PCC ढलाई नहीं किया जा रहा है। कई जगह ग्राउंड में PCC ढलाई भी नहीं किया है, नहीं किया जा रहा है, सिर्फ RCC ढलाई किया जा रहा है।
उक्त कार्य में भी 10 mm का छड़ का उपयोग किया जा रहा है। अब देख लीजिए, नाले के निर्माण में लेवल की भी अनदेखी की गई है। किसी जगह पर गहराई 5 फीट तो किसी जगह पर 2.5 फीट निर्माण किया जा रहा है। नाला बन रहा है, नरक बन रहा है। आज मैं प्रेस में जारी किया हूं ई लोक सूचना अधिकार से, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। हमको दुख है कि अगर मैं इस पर PIL दूंगा, काम बंद होगा और नाला का काम रुक जाएगा। इसलिए मैं अभी भी आप लोगों के माध्यम से निर्माण कंपनी को चेतावनी देता हूं कि आप जहां गंदा काम किए उसको तोड़ो और अभी भी अच्छा काम कराओ। हम शहर को सुंदर शहर बनाने का सपना लेके संजोए हुए हैं। इस नगरवासी ने हमको लगभग 3,500 वोट से लगातार जिताया है। इस नगर परिषद क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की जीत कोई आसान काम नहीं होती। और मुख्य शहर में जो 26 वार्ड में हमको 2 बार से 3,500 के आसपास से लीड मिली है, लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई इस सुनामी में, बेईमानी के सुनामी में भी चंद्रशेखर कैसे चुनाव जीत गया है। सरकार के लोग इसको हमको फंसाने में लगे हुए हैं, सीधा आरोप है मेरा। अब देखिए, अब मैं तो इतना सोचता भी नहीं था जितना हम लोक सूचना अधिकार से हमको मिला है, और अद्भुत है। और जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल है एक फर्जी थप्पड़ को दिखा सकते हैं, मगर विधायक का पांव 45 घंटा के बाद भी RCC पर पड़ गया तो दरक गया RCC, इसको नहीं दिखा सकता क्योंकि उनको नहीं दिखाना है, उनको भ्रष्टाचार को पोषना है। मैं अभी भी आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि कहीं डराने की कोशिश मत करना। आदमी के लिए ही जेल बना है। इंसाफ ईश्वर करने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी हमको चुनाव जिताए हैं शैतानों को दुरुस्त करने के लिए। अगर प्रभु श्री राम जी नहीं चाहते तो हम चुनाव नहीं जीतते। ईश्वर मालिक खुदा नहीं चाहते तो मैं चुनाव नहीं जीतता। मुझे चुनाव जिताया गया है कि शैतानों को शिकस्त दो और नफरतियों को खदेड़ कर भगाओ। ये नफरती साजिश है जिसके चलते चलते हमारे ऊपर ये एक मुकदमा पहले हुआ, फिर दूसरा मुकदमा करा गया। क्या हो रहा है भाई? उसके बाद अंदर में देखिए, नाले के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता भी निम्न। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।